ये शिव तत्व, ये भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर प्रसंग, ये शिव महापुराण की कथा, जिस रूप में, जिस आनंद के साथ आप और हम श्रवण करते हैं, जिस भावों के साथ हम श्रवण करते हैं, वो एक आनंद की राशि प्रकट जरूर करती है। कथा के पंडाल में जो भक्त कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उसमें से 70% भक्त ऐसे होते हैं जिनकी कथा का नियम होता है। शिव महापुराण की कथा, कथा के नियम से मतलब कि 5 पंडाल में बैठकर, 7 पंडाल में बैठकर, 3 पंडाल में बैठकर, 4 पंडाल में बैठकर बाबा की मैं कथा सुनूंगी और मेरे बाबा मेरी कामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है तो वो पंडाल में, अलग अलग पंडालों में पहुंचकर 5 पंडाल, 3 पंडाल, 2 पंडाल, 7 पंडाल कथा श्रवण करते हैं। भूमि का शयन करते हैं, अपने घर से भोजन बना के लाते हैं और अपने घर का बना हुआ भोजन लाकर उसको बड़े प्रेम से पाते पाते समिति या जजमान परिवार जो भोजन देता है उसको ग्रहण करते हुए, भगवत भजन करते हुए वो अपनी कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। आज की शिव महापुराण, रात्रि के समय पर भगवान के विरल भक्ति को अपने अंदर धारण करना, रोज रात्रि के समय पर कीर्तन करना, भजन करना, भगवत नाम लेना, भगवत स्मरण करना, भगवत भजन को धारण करना, ये नित्य करते करते रहते। तो कई शुभ भक्त ऐसे हैं जिनकी बाबा बड़े आनंद के साथ उसको श्रवण करता है और कितना कितना स्नेह, कितना कितना वात्सल्य शिव महातत्व की ओर, भगवान शंकर की ओर जीवों का रहता है, देखने लायक है। शिव आडंबर नहीं है, शिव अपने भीतर अपने भक्तों को स्थान देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री वेदव्यास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि कथा को तीर्थ कहा गया, कथा को तीर्थ कहा गया। इसीलिए कथा के क्रम में ये जो पत्र आते हैं, और देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण विश्व आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहा है और उनके भीतर एक ललकता है। और ये शिव महापुराण कोई साधारण सा तीर्थ नहीं। कहते हैं कि जैसे तीर्थ में जाने पर हमारा पाप समाप्त हो जाता है, तीर्थ में जाने पर हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है, तीर्थ पे जाने पर हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि मान लो पृथ्वी के सारे तीर्थों में ना जा पाए, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे के सारे सरोवर में आप आचमन ना कर पाए, सारे के सारे कहीं ना कहीं आप देवालय शिवालय तक पहुंच ना पाए, तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाइए, ये सारे तीर्थों का फल आपको उसी कथा के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। उसी कथा के अंतर्गत संपूर्ण पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं। तीर्थ में जाने पर मिलता क्या? कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, श्रीमद् भागवत कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, हम जितने कदम चलकर तीर्थ की ओर जाते हैं उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का फल हमारे भीतर आ जाता है, उतना उतना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे अंतर्गत आ जाता है। उसी तरह जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंचते हैं, उतना उतना पुण्य हमारे पास में प्रबल होता चले जाता है, प्रबल पुण्य हमारे पास में आता चले जाता है और हमारा पाप क्षीण होता चले जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव तत्व हमको मिलता ही है और शिव की प्राप्ति होती ही है। अमरनाथ जी की गुफा और माता पार्वती का 5वें नंबर का प्रश्न। चार प्रश्न तो माता पार्वती जी कर चुकी हैं देवादिदेव महादेव से, पर अमरनाथ जी की गुफा में जब माता पार्वती जी ने 5वां प्रश्न किया और पंचम प्रश्न, 5वां प्रश्न माता पार्वती का शिव जी से था, भगवान शंकर से था। 5वां प्रश्न कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे मन का एक संशय है। शिव जी ने पूछा वो कौन सा संशय? ऐसा क्या संशय है पार्वती जी तुम्हारे भीतर अभी तक उत्पन्न हो रहा है? मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैंने 4 प्रश्नों का तुम्हें उत्तर समझा दिया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर कोई संशय रह गया? फिर भी तुम्हारे भीतर कोई संशय? ऐसा कौन सा संशय? पार्वती जी ने कहा प्रभु एक बार का संशय मेरे मन में अभी तक है
जब आप नेत्र बंद कर कर हजारों वर्ष की तप साधना में डूबे हुए थे, हजारों वर्ष तक की तप साधना में आप बैठे हुए थे, तब ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को लेकर मेरे पास में पहुंचे थे और श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी ब्रह्मा जी के साथ में मेरे पास पहुंचे। आप नेत्र बंद कर कर आराम से अपनी तप साधना में लीन थे, अपनी शांति के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। और प्रभु उसी समय पर ब्रह्मा जी ने मेरे पास में आकर एक पत्र मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने एक पत्र मेरे सम्मुख में रखा और ब्रह्मा जी ने जब पत्र मेरे सामने रखा, उस पत्र को मैंने जब देखा तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा था कि मैं अब ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद छोड़ रहा हूं। ब्रह्मा का पद क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना? देखिए, शिव पुराण कहती है व्यक्ति के हृदय की अगर कोई बात नहीं होती है तो वो वहां से हट जाना चाहता है, वो उस पद को छोड़ देना चाहता है। पर शिव महापुराण कहती है कि अगर एक कुएं से पानी निकल नहीं रहा तो दूसरा कुआं मत खोदो, उसी कुएं को और गहरा करिए, उसी कुएं को और गहरा करो, उसी कुएं में और जाइए और गहरा करने का प्रयास करिए। आप जितना गहरा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक ना एक दिन उस कुएं में जल जरूर प्राप्त होगा। पर दुनिया की रीति है, अगर हमारा काम यहां से नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे, अगले में चले जाएंगे, अगले में काम नहीं बना फिर तीसरे में चले जाएंगे, तीसरे से काम नहीं बना चौथे में चले जाएंगे। ना, एक कुएं को अच्छे से खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो तो उसमें से पानी जरूर निकल जाता है। मालूम पड़ा थोड़ा इधर खोदा 25-50 फीट, उधर भी पानी नहीं निकला, 50 फीट दूसरी जगह खोद लिया, उधर भी पानी नहीं निकला, तीसरी जगह खोद लिया, वहां भी पानी नहीं निकला। ऐसा ब्रह्म में पढ़ते 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 हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे बिसराए। इसलिए शास्त्र कहती है एक को साध लो। शंकर की आराधना में लगे हो तो इतनी शिव की आराधना कर लेना, इतनी शिव की आराधना कर लेना जैसे कड़प ने करी थी। कड़प कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, कड़प कभी शिव को नहीं जानता था। उसने तो केवल एक पंडित जी को भगवान शिव की पूजन करते हुए जंगल में देख लिया था और उसके पास में जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, उसने मुंह में तालाब का पानी भर लिया था। उसके पास भोग लगाने के लिए प्रसाद नहीं था, एक जीव को मारकर उसका मांस उठाकर लेकर गया था। उसके पास में चढ़ाने के लिए कोई पत्ती, कोई फूल, कोई बेलपत्र नहीं थी, उसने वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर के पास लेकर गया था। केवल उसकी विश्वास, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि एक दिन उस कड़प के सामने देवाधिदेव महादेव को आकर दर्शन देना ही पड़ा। भगवान शिव उसके सम्मुख में पहुंच ही गए। समझना पड़ेगा हमको, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ना ना ना। एक जगह पर अपने चित्त को, एक जगह पर अपने मन को नहीं हुआ कार्य, अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है, भगवान शंकर को राजी करना है। और फिर कहेंगे जो पहले कहा आज फिर कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। हर हर महादेव। शिव तत्व है ही ऐसा। आप उस अविरल भक्ति को धारण करिए, आप उस अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। देखा देखी में नहीं, शिव तत्व को अपने दिल से। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए। एक कुएं को खोदे जाओ खोदे जाओ खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हमारा केंद्र बिंदु, शिव तत्व की। तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर की अविरल भक्त,
माता पार्वती जी का 5वां प्रश्न है और 5वें प्रश्न में माता पार्वती जी करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को लेकर हमारे पास में पहुंचे और उन्होंने एक पत्र हमारे सामने रख दिया। उस पत्र में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व से, ब्रह्मा जी के पद से उसका इस्तीफा दे दिया। तो हमने वो ब्रह्मत्व पद छोड़ने नहीं दिया। हमने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों ब्रह्मा जी का पद छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप? ब्रह्मा जी बोले, देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख दे देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्मत्व, फिर वो क्या मतलब का है महाराज? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ देना। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कहेंगे मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो, क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी, तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है, इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा वाचते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है,
शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीचे, शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावांगी। अपने कर्म अच्छे करते हुए चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, कुछ अच्छा करते हुए चलो। और ऐसा अच्छा नहीं करना है कि उसमें किसी को कष्ट ही हो जाए। एक बच्चे ने अपने स्कूल में आकर अपने टीचर से कहा, अपने टीचर से कहा, सर 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 ने कहा बोलिए बेटा क्या बात है। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो। हाँ बेटा हमने कहा था। सर आपने कल कहा था किसी का भला करो, मैंने एक जनी का भला कर दिया। किसका भला कर दिया? सर हमारे 4 घर छोड़कर एक आंटी रहती हैं, वो बाजार से सब्जी खरीद रही थी और मैंने उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सर ने कहा ये कोई भला है जो तूने कुत्ता छोड़ दिया आंटी के पीछे? सर आंटी इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में चली गई। इतनी तेज भागी तुरंत अपने घर में, तो ये कौन सा भला हो गया बेटा? सर मैंने आंटी के पीछे कुत्ता छोड़ा तो उनका टाइम कितना बचा दिया, वो एकदम भग के घर चली गई। आधे घंटे में जाती, 20 मिनट में जाती, उससे पहले वो 5 मिनट में अपने घर के अंदर चली गई। तो मैंने भला नहीं किया? सर बोले तेरे हाथ जोड़ूं, ऐसा भला कभी किसी का मत कर, तू तो रहने दे। ऐसा भला करो पर श्रेष्ठतम में करो। ऐसा भला ना करिए कि मालूम पड़े कि किसी को कष्ट ही उत्पन्न हो जाए। महाराज अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। ब्रह्मदेव तुम ये इस्तीफा क्यों दे रहे हो? ब्रह्मा जी तुम ये कागज मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं मुझे ब्रह्मत्व नहीं चाहिए, मेरी चलती ही नहीं है। भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। माता पार्वती जी बोली ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है मैंने एक पशुपति व्रत करा, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने सोमवार का व्रत किया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। मैंने जल चढ़ाया, मेरे भोले बाबा ने नहीं सुना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं फाइल मोटी होगी इसलिए उसको दबाने में थोड़ा समय लग रहा है, पर आज नहीं तो कल होगा। मेरे महाकाल का चढ़ाया हुआ जल काम जरूर करेगा, ये निश्चित था। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय लग सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, थोड़ा समय लग सकता। और शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर पर आश्रित होकर, शिव तत्व पर आश्रित होकर ब्रह्मा जी तुरंत उसी समय पर माता पार्वती जी के हाथ में कागज देकर भगवान ब्रह्मा जी चले गए। अब पार्वती जी का वो 5वां प्रश्न अमरनाथ की गुफा में, 5वां प्रश्न माता पार्वती जी का अमरनाथ की गुफा में। पार्वती जी बोली प्रश्न मेरा यह है प्रभु, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ब्रह्मा जी के पास कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है पार्वती। तुम ब्रह्मा जी को कल काशी में भोजन करने के लिए बुलाओ, ब्रह्मा जी का निमंत्रण करो, काशी में आए भोजन करने के लिए।
बोल दो ब्रह्मा जी से कि काशी में भोजन करने आए। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा ब्रह्मा जी से बोल दो काशी में आने का, हाँ, उसका इस 5वें प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें काशी में दूंगा। चलिए ब्रह्मा जी के पास में निमंत्रण गया। ब्रह्मा जी काशी में भोजन करने में अन्नपूर्णा की पवित्र धरा पर, काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। बोल विश्वनाथ भगवान की। काशी में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी काशी में आए और पार्वती जी के सामने आकर खड़े हुए। माता पार्वती जी ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुमको यहां बुलाया और आज महादेव उसका उत्तर देंगे, मैं नहीं दूंगी। स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा इसका उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। शंकर भगवान ने तुरंत कहा क्यों ब्रह्मदेव, तुमने माता पार्वती जी से क्या कहा कि तुम्हारी नहीं चलती है? अगर हमारी ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कहां से जलते? काशी में अपने गुड़गांव में गाड़ियां ओवरटेक करती है, काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां मुर्दे जलाने की होड़ लगी रहती है, लोग मुर्दे को लेकर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, मणिकर्णिका। अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। ब्रह्मदेव तुम कह रहे हो कि काशी में अर्थात पूरी सृष्टि में हमारा चलता, ना ना ब्रह्मदेव, अगर तुम्हारी नहीं चलती तो काशी में इतने मुर्दे कैसे आते? ये इतनी मृत्यु कैसे हो रही है? ये इतने लोग मर कैसे रहे? ब्रह्मा जी आपने जिसकी जितनी उम्र लिखी है ये वही तो जा रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी बोले जा जरूर रहे हैं, पर ये सब कई ऐसे हैं कि जिनने बहुत पाप किया, तो इनको काशी में बुलाने की जरूरत क्या थी? भगवान माता पार्वती जी ने पूछा काशी में बुलाने से क्या तकलीफ है? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी से, मां अगर मरा हुआ व्यक्ति का शरीर काशी में अगर आ भी जाता है तो मां उसको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे परमधाम को चले जाता है। मां शंकर भगवान के काशी में आया जीव कैसे तड़प सकता है, कैसे भटक सकता है? मृत्यु मैंने दी है पर बचा भोलेनाथ ने लिया। इतने में शंकर भगवान मुस्कुराकर कहते हैं ब्रह्मा जी मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु का 3 क्रम है। एक मृत्यु आती है स्वाभाविक, 85 के हो गए, 90 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर ने धीरे 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 काम करना बंद करा, प्राण छूट गया, स्वाभाविक मृत्यु है। एक मृत्यु होती है आकस्मिक, अचानक एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट फेल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, अचानक प्राण छूट गया, इसको आकस्मिक कहते हैं। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, अपने आप आती है, अपने आप जीव चले जाता है। एक आकस्मिक मृत्यु होती है, लोग कहते हैं आकस्मिक चले गया। आकस्मिक मृत्यु जिसमें अचानक मृत्यु सम्मुख आ जाती है, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट से, कोई प्रॉब्लम से वो जीव चला गया। और तीसरे नंबर पर होती है अकाल मृत्यु। एक स्वाभाविक हो गई, एक आकस्मिक हो गई, तीसरे नंबर की अकाल हो गई। अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म करा होता है, पाप कर्म करा होता है, जिसके कारण उसको भोगना पड़ता है। कहीं उसको मालूम पड़े भोगने पर वो तुरंत प्राणों को त्याग देता है, भोग भोग कर, कष्ट भोग कर वो अपने प्राणों को, वो अकाल मृत्यु है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला, एक स्वाभाविक मृत्यु है, आई उम्र के समय पर आई और जीव चला गया। एक आकस्मिक मृत्यु है, हार्ट बेकार हो गया, कोई ऐसी एकदम बीमारी लग गई, कोई एकदम तकलीफ आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, आकस्मिक चला गया। फिर एक अकाल मृत्यु है, बहुत बहुत कष्ट हो गया शरीर, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया, मालूम पड़े फांसी की सजा हो गई, मालूम पड़े किसी ने कुछ कर दिया, अकाल मृत्यु। 3 मृत्यु का क्रम है। ब्रह्मा सुनो पार्वती, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु
और अकाल मृत्यु। पार्वती, ब्रह्मा जी ने मृत्यु के 3 क्रम बांट दिए हैं। किसी की किस्मत में लिखा कि ये स्वाभाविक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये आकस्मिक मरेगा, किसी की किस्मत में लिख दिया ये अकाल मृत्यु से मरेगा। पर सुनो पार्वती, अगर कोई भूल से भी मेरे शिवालय तक पहुंच जाता है और मेरे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, अगर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र का सेवन कर रहा है, चढ़े हुए जल का आचमन कर रहा है, तो मैं उसके उदर में, हृदय में, आत्मा में विराजमान हो जाता हूं और उसको भटकने नहीं देता। वो चाहे अकाल में मरा हो, चाहे आकस्मिक मरा हो, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक मृत्यु से मरा हो, तो भी मैं उसको अपनी गति प्रदान कर कर कैलाश धाम दे देता हूं। मैं उसको अपना धाम प्रदान कर देता हूं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय में परखो। दुनिया के लोगों को परखना है तो अपनी विपदा के समय पर, अपनी कष्ट के समय पर परखो। 50 फोन लगाइए, 50 जगह पर मैसेज करिए, भैया ऐसा हो गया, भैया ऐसा करना है, भैया ऐसा करना है। मालूम पड़ेगा कि कितना किसका वजूद है। और आखिरी में सबको परखने के बाद फिर शिव की शरण में जाए, फिर महादेव की शरण। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी को लेकर तेरे पास आएगा, तब शिव आएगा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। फिर उस परमात्मा को पुकारना। जब देख लो सबको फोन लगाया, भैया जी ऐसा हो रहा है, भैया जी वैसा हो रहा है, भैया जी जरा देखो ना काम हो सकता है क्या, भैया जी देखो ना थोड़ा काम हो सकता है। सारी दुनिया में सब दूर भटक कर देख लिए, अंत शरण में, अंत शरण। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर आपके सामने जब परीक्षा लेता है तो सब कुछ प्रस्तुत कर देता है कि तू दुनिया का होकर मत रहना, तू मेरा होकर रहना। दुनिया के पीछे चलेगा तो सब छोड़ देंगे और मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर आगे कर दूंगा। शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। ये मेरी माताएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, फुलेरा बांधती हैं। एक बहन ने लिखा है, क्या हम हमारे घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हरतालिका नहीं होती है, तो क्या हम हमारे घर में शंकर जी जो शिवलिंग बैठा है, उस शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग और छोटा सा हमारा मंदिर है, तो क्या हम मंदिर के अंदर भी फुलेरा लगा सकते हैं? क्यों नहीं? भगवान का श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? भगवान शंकर का पूजन करने में दिक्कत क्या है? और निवेदन है मेरे संपूर्ण विश्व की माताओं से जो हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, प्रयास करो, कल हरतालिका है, प्रयास करना। अगर पूजन करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी प्रयास करो कि फुलेरे का दर्शन हम कर कर आए। फुलेरे का कल हम भी शिव पुराण पे फुलेरा लटका देना है, क्योंकि ये भी तो मेरा वो घड़ी है, ये भी तो मेरा बाबा है। तो कल हम भी, हमें दिख गया ऊपर पंखा है, ठीक है, हमें नजर आ गया शिव तत्व, हम उसके आश्रित हो जाए। और देखो यादव परिवार में मैं माताओं से कहूंगा, देखो ये तो मेरे बाबा की क्या पता क्या लीला है कि कौन सा पुण्य। कोई पूछे, अभी आप कथा देख रहे होंगे, नांदेड़ की कथा देखी थी, नांदेड़ की कथा देखी थी, उसमें 2 दिन कथा पंडाल में पानी भरा होने के कारण बस उनके घर पे हुई।
और नांदेड़ में जिनके घर में कथा थी जजमान परिवार में, उनसे कोई पूछे कि बाबा की कथा 2 दिन तुम्हारे घर में हुई फिर वापस पंडाल में हो गई, तो तुमने 2 दिन तुम्हारे यहाँ बाबा बैठे कथा सुनी, 2 दिन कथा का क्रम रहा, बाबा ने क्या दिया? मैं कहूँगा नांदेड़ वालों से भी जरा एक बार उनके घर जहाँ हम रुके थे एक बार पूछ के आना कि कथा होने के बाद बाबा ने उन पर कृपा क्या करी है, वो पूरा नांदेड़ जानता है। क्या पता क्या योग बनाता है मेरा बाबा, समझ नहीं आता। क्या सोचकर योग बनाता है, क्या विचार कर कर योग बनाता है, क्यों इतना बड़ा पंडाल छोड़कर, क्यों इतना बड़ा व्यासपीठ छोड़कर, क्यों इतना बड़ा मंच छोड़कर बाबा अपने घर पर बुला लेता है? कारण क्या है समझ में नहीं आता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। वर्धन जी ये लाइन आपके लिए, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। शिव शिव है, शंकर शंकर है। अरे ऊंच निवास नीच करतूती, देखा ही न सकई पराई विभूति। कई लोग ऐसे भी है बड़े बड़े ओहदे पर बैठे रहते हैं, उनसे अच्छी नहीं देखी जाती। इतनी जोरदार कथा, कल का लड़का, इतनी जोरदार कथा, इतना भीड़, इतनी भीड़। गुड़गांव वालों ने रोड पे कभी इतनी माताओं को, इतने भाइयों को नहीं देखा, इतनी भीड़। तो वो थोड़ा लोग डिप्रेशन में पड़ गए थे, चिंता में। रोज बाम लगा के सोते थे, रोज पड़ते थे। पत्नी उनको डिस्प्रिन की गोली भी देती थी, खा, पर पानी में घोल घोल के देती थी, खाओ खाओ खाओ। पर शिव शिव है, ओघड़ी है, और खाली ना जाता कोई। मेरा गुड़गांव की जीजियों से निवेदन है, मेरी पंडाल में आई हुई बहनों से निवेदन है, जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आए थे, ये मत विचार करना कि तुम्हें 2 दिन की कथा पंडाल में मिली, 3 दिन रह गई है। अभी अपन वर्धन भैया को छोड़ने वाले नहीं है, तुम चिंता ना करिएगा। 1 साल 2 साल में फिर वापिस पकड़ लेंगे, पर कथा तो पूरी सुना कर ही मानेंगे। और योग लगेगा, शिव कराएगा, शंकर कराएगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रबल करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रबल करिए, शिव तत्व अपने भीतर प्रबल करिए। और जब शिव तत्व हमारे भीतर प्रबल होगा तो शिव क्यों ना मिलेगा? ब्रह्मा जी, ये सृष्टि आपकी बनाई हुई है। आकस्मिक मृत्यु हो, स्वाभाविक मृत्यु हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, लिखा तो आपने। ये सब कुछ ब्रह्मा आपने लिखा है। विधाता लिखता है, पर विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा देवाधिदेव महादेव रखता है, मेरा शिव रखता है। विधाता की लेखनी को पलटने की सामर्थ्यता मेरा शिव। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम उषा है, मैं फिरोजाबाद से आई हूं। मेरा नंबर ये है
गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बड़े जमाई के बेटे को, मेरे नाती को आंतों के अंदर जन्म पर घाव हो गया। डॉक्टरों ने घाव देखकर ऑपरेशन का बोल दिया और ऑपरेशन का बोला। अब हम करें तो करें क्या। फिर हम फिरोजाबाद से उसको दिल्ली लेकर आए और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने उसको दिखाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसकी आंतों में घाव था, जो घाव भरा नहीं रहा था। बड़ी तकलीफ में समय चल रहा था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जिद कर रहे थे कि ऑपरेशन कराना जरूरी है। एक दिन मेरी बेटी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी। उसने आपके एक लोटे जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री चढ़ाकर उसका जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी रोज मंदिर जाती और वहां से जल लाकर खाने में मिलाकर देती। क्योंकि वो इन बातों को बेटा नहीं मान रहा था, तो बेटी जल को भोजन में मिलाकर दे देती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। सालों से ये बीमारी उसको चल रही थी। 15 साल हो गए थे उसको लगातार ये बीमारी से जूझते हुए, पर वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और 15 साल के बाद बाबा ने ऐसी कृपा